पत्नी को जमीन पर दर्द से तड़पते देख पति तुरंत उसे उठाना चाहता था, लेकिन उसकी बांह एक पेड़ के नीचे बुरी तरह दब गई थी। अगर वह देर करता तो पत्नी का खून बहकर जान चली जाती, इसलिए उसने बिना सोचे समझे कुल्हाड़ी उठाई और पत्नी की बांह काटकर उसकी जान बचाई। लेकिन इस हादसे ने लीसा को हमेशा के लिए अधूरा बना दिया। खूबसूरत दिखने वाली लीसा को अपनी अपूर्णता बर्दाश्त नहीं हुई। लोगों की घूरती नजरों ने उसे अंदर से तोड़ दिया। पति ने उसे खुश करने के लिए कृत्रिम हाथ खरीदा, मगर लीसा को वह बदसूरत लगा। फिर पति ने दिन रात मेहनत करके खास मशीन वाला हाथ बनाया। यह देखकर लीसा को थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन जल्द ही उसकी लालच सामने आ गई। उसने कहा, मुझे सोने का हाथ चाहिए, मेरी पहचान सिर्फ सोने से मेल खा सकती है। पति यह सुनकर हैरान रह गया। सोने का दाम 1000 रुपए प्रति ग्राम था। उसके पास इतनी बचत नहीं थी, लेकिन पत्नी की बेबसी देखकर उसका दिल पिघल गया। उसने घर बेच दिया, कार गिरवी रख दी और मुश्किल से 3 सोने की ईंटें जुटाई। फिर उसने सोना पिघलाकर पत्नी के लिए शुद्ध 24 कैरेट का सुनहरा हाथ बना दिया। चमकता हुआ सुनहरा हाथ देखकर लीसा खुशी से झूम उठी। धीरे धीरे उसमें आत्मविश्वास भी लौट आया, लेकिन कुछ समय बाद उसका शरीर बिगड़ने लगा। डॉक्टरों ने चेतावनी दी, अगर सोने का हाथ नहीं हटाया तो 3 महीने में मौत तय है। मगर लीसा ने साफ कह दिया, कोई भी मेरा सोने का हाथ नहीं छू सकता। नतीजा यह हुआ कि उसकी हालत और बिगड़ गई और जल्द ही वह मौत के करीब पहुंच गई। लेकिन मरते समय भी उसने पति से जिद की, मुझे सोने के हाथ के साथ ही दफनाया जाए। पति ने वादा निभाया और उसे सोने के हाथ सहित दफन कर दिया। कुछ ही समय बाद पति का कारोबार डूब गया। कर्जदार सिर पर खड़े हो गए। उसे याद आया कि उसने सोने का हाथ जमीन में गाड़ दिया था। आधी रात को वह पत्नी की कब्र खोदने पहुंचा। लाश सड़ चुकी थी, लेकिन सोने का हाथ अब भी चमक रहा था। घृणा को दबाकर उसने हाथ निकालने की कोशिश की, मगर वह हिल ही नहीं रहा था। कुल्हाड़ी उठाकर जैसे ही मारने लगा, पत्नी की आंखें अचानक खुल गईं। वह चिल्ला उठा और झट से हाथ काट निकाला।